प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर की महान अनुकंपा से आप और आपका परिवार इष्टमित्र सब कुशल ही होंगे। मैं एमपी सर आप सभी का एसबी कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 में संस्कृत भाग में संकलित अन्योक्त विलासः नामक द्वितीय पाठ। तो सबसे पहले बच्चों हम श्लोक को पढ़ेंगे और एक एक शब्द की मीनिंग, उसके बाद मैं व्याख्या करूंगा। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो मैंने बोर्ड पर भी उसकी व्याख्या कर दी है, वो पढ़ के बताएंगे। तो देखते हैं। नितराम नीचो अस्मित त्वं खेदम कोपा कदापि मा कृथा अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण गृहीतास। नितराम मीन्स अत्याधिक या बहुत ज़्यादा। अस्मित नीचो, तो नीचो मीन्स नीच, अस्म मीन्स हूँ। उसके बाद में त्वम मीन्स तुम, खेदा मीन्स दुख, कूपा मीन्स कुआं, कदापि मीन्स कभी नहीं, माँ मीन्स मत या नहीं, अंग्रेजी में कहते हैं नॉट, कृथा मीन्स करो। पहले लाइन की मीनिंग है। दूसरे में देखो, अत्यंत मीन्स बहुत अधिक, सरस मीन्स रस से भरे हुए, रसदार या जल से भरे हुए, हृदयों मीन्स हृदय, और यतः मीन्स जो, परेशान मीन्स दूसरों का, दूसरों के, दूसरों की, गुण ग्रहतास मीन्स गुणों को ग्रहण करने वाले हो। तो ये थी एक एक शब्द की मीनिंग। अब देखो बेटा, आप पद्य पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं, कवि कहता है, गद्य पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं लेखक पढ़ता है। लेकिन संस्कृत में मैंने एक नई खोज की है। संस्कृत में जब हम श्लोक को पढ़ेंगे, व्याख्या को पढ़ेंगे, तो हम बोलेंगे साधक कहता है कि अब साधक कौन है। साधक वो है जो संस्कृत की साधना करे, संस्कृत को माने। यानी मैं पढ़ाने वाला और आप पढ़ने वाले दोनों कौन हैं, साधक हैं। तो देखो भाई, पहले पद में साधक कहता है कि किसको, कुएं को संबोधित करते हुए कि हे कुएं, मैं अत्यंत नीच हूं। ऐसा सोच करके तुम अपने हृदय में दुख कभी न करो, क्योंकि तुम्हारा हृदय तो सरस है, जल से भरा हुआ है, और तुम दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। तो ये पहला पद हो गया। दूसरे पद में हंस नाम का एक पक्षी होता है, और साधक उस हंस नाम के पक्षी को संबोधित करते हुए मनुष्य को शिक्षा दे रहा है। क्या कह रहा है, नीरक्षीय विवेके हंस आलस्यम त्वमेव तनुषे चेति विश्व अस्मिन् धुनान्यः कुलव्रतं पाल्यसता। नीर मीन्स पानी, क्षीर मीन्स दूध, विवेके मीन्स विवेक बुद्धि, आलस्यम मीन्स आलस्य करना, त्वमेव मीन्स तुम ही, और तनुषे माने करते हो, चेत मीन्स इस प्रकार, विश्व मीन्स संसार में, अधुन्या माने इस समय, कुल व्रतम माने कुल व्रत का, परिवार का, पाल्यसतम माने पालन करना, कहा मीन्स कौन। तो साधक कहता है हंस नाम के पक्षी को संबोधित करते हुए कि हे हंस, यदि तुम ही पानी और दूध को अलग करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में ऐसा कौन है जो अपने कुल व्रत का पालन करेगा। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को करने में हमें तनिक भी आलस्य नहीं करना चाहिए। तो हमने इन दो पदों की व्याख्या बोर्ड पे कर दी है। अगर मैंने पढ़ के बताया समझ में नहीं आ रहा तो एक बार व्याख्या भी हम आपको पढ़ के बता देंगे। लेकिन आप जानते हैं कि प्रत्येक पाठ में चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो,
और ये पूरा पाठ अन्योत विलासा यूपी बोर्ड 2025 की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले हम किसी भी पाठ में संदर्भ लिखते हैं, प्रसंग लिखते हैं और व्याख्या लिखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे संदर्भ, लेकिन डॉट डॉट क्या है कि नितराम नीचो अस्मित डॉट डॉट करके गुण ग्रहितास, ये पहला श्लोक है। लेकिन श्लोक से पहले हमने लिखा संदर्भ कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में, स्पेशल बात हो रही है, खंड में संकलित समाया हुआ, समाहित अन्योत विलासा इन्वर्टेड कामा में बंद है, संस्कृत खंड भी इन्वर्टेड कामा में बंद है, नामक पाठ से अवतरित है। उसके बाद में प्रसंग, प्रस्तुत पद, चाहे पद कहो, चाहे श्लोक कहो, चाहे पद्यांश कहो, तो प्रस्तुत पद एवं पाठ में, यानी इस पद की बात और पूरे पाठ की बात है। तो प्रस्तुत पद एवं पाठ में साधक ने सुंदर सुंदर उक्तियों का वर्णन किया जो मनुष्य के जीवन में काम आवे, उन कहावतों का, उन उक्तियों का वर्णन किया। ये तो हो गया आपका प्रसंग। अब आते हैं पहले पद की व्याख्या में, नितराम वाले का। साधक कहता है कि हे कुएं, तुम अत्यंत नीच, या ब्रेकेट में नीच गहरे हो, ऐसा सोचकर दुख कभी न करो। तुम ये मत सोचो कि मैं सबसे नीच हूं, तुम तो अत्यंत सरस अर्थात जल से भरे हुए हो, तुम तो दूसरों के अर्थात रस्सी के गुणों को ग्रहण करने वाले हो, तो तुम नीच कहाँ हो, तुम तो महान हो। तुम्हारा हृदय जल से भरा हुआ है और तुम दूसरों के गुणों को ग्रहण करते हो, तो तुम तो महान हो। तो प्राणी को चाहिए, वो किसी भी जात बिरादरी धर्म का हो, उसे अपने को नीच नहीं मानना चाहिए। उसे ये मानना चाहिए कि ईश्वर ने हमें जो कर्तव्य दिया है, उस कर्तव्य का हमें पालन करना, अच्छे ढंग से कर्तव्य को करना है। दूसरा पद है कि नीर क्षीर विवेके डॉट डॉट पालिसत का। तो अब दूसरे पद में ना हम संदर्भ लिखेंगे ना प्रसंग लिखेंगे, एक पाठ में एक बार संदर्भ एक बार प्रसंग लिखा जाता है। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे व्याख्या सीधे सीधे। तो साधक हंस को संबोधित करते हुए कहता है, साधक हम आप क्या कहता है कि हे हंस, यदि तुम ही पानी और दूध को अलग करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में ऐसा कौन है जो अपने कुल धर्म का पालन करेगा। तो बच्चों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये दो पदों की व्याख्या आपकी समझ में आई होगी। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके जो पद बचे हुए हैं मैं उनकी व्याख्या लेकर आपके सामने आ रहा हूँ। तो बच्चों, आपने पहले और दूसरे श्लोक का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम आपके सामने तीसरे और चौथे श्लोक को लेकर प्रस्तुत हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे तीसरे श्लोक को और चौथे श्लोक को कि कोयल यापै दिवसान तावद बिरसान करील बिट पेशु यामन मिल दाल मालह को अभी रसाला सम उल्लसति। तो कोकिल, कोकिल मीन्स कोयल एक पक्षी है, यापै मीन्स तक, दिवसान मीन्स दिन को, और तावद मीन्स तक, बिरसान मीन्स दुख के, करील बिट पेश, करील मीन्स कटीले और बिट पेश माने वृक्ष पर, पहले की मीनिंग। यामन मीन तक, फिर मिल दल माला मीन्स कहता है कि बौर जानते होंगे, बौर से युक्त, को आपे मीन्स कोई, रसाला मीन्स आम, आम का पर्यायवाची रसाल है, और सम उलसति माने लग नहीं जाते हैं। तो इसमें साधक जो है कोयल पक्षी के द्वारा मनुष्य को भी शिक्षा दे रहा है, समझा रहा है कोयल के माध्यम से। तो कोयल को
संबोधित करते हुए साधक कहता है कि हे कोयल, जब तक कोई आम का वृक्ष बौर से लग नहीं जाता, जब तक आम के वृक्ष में बौर नहीं आ जाता है, तब तक तुम अपने दुख के दिन किसी कटीले वृक्ष पर बिता लो। यही हाल मनुष्य के लिए। अगर मनुष्य के ऊपर दुख है तो मनुष्य को अपने दुख को किसी भी प्रकार से व्यतीत करना चाहिए, बिता लेना चाहिए। दुख में अत्याधिक परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जब अपना दुख लोगों के सामने कहोगे तो सुन इठलई हैं लोग सब, बांट न लिया है कोई। ज़्यादा अपना दुख लोगों के सामने कहोगे, बताओगे तो लोग इठलइए मीन्स मजाक उड़ाना, लोग सिर्फ तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। इनका देखो 4 दिन से खाएंगे पिनी जमाने में, तो लोग केवल आपका मजाक उड़ाएंगे। तो इस कोयल पक्षी के द्वारा कहते हैं कि अगर मनुष्य के ऊपर दुख आ गया है तो मनुष्य अपने दुख के दिनों को किसी भी प्रकार से चुपचाप व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। तो मनुष्य को धैर्य नहीं खोना चाहिए। चौथा पद देखिए क्या है, एक चातक पक्षी होता है। चातक पक्षी जो है वो आकाशीय जल के लिए परेशान रहता, व्याकुल रहता है। लेकिन अगर आकाशीय जल नहीं बरसा तो चातक पक्षी इस पृथ्वी पर के जल को नहीं पीता है, ये विशेष बात है। तो ध्यान दीजिए। और परीक्षा की दृष्टि से ये अन्योग विलासा वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। देखिए क्या है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र, क्षणम सूर्येताम अम्बोधा बहुवा वसंत गगने, सर्वे अपि नैतादर्शा, केचित् वृष्टिभिः आद्रन्ति, वसुधाम गर्जन्त केचित् वसुधा, यम यम पश्यसे तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीन वचा। तो देखते मीनिंग, रे रे चातक मीन्स अरे अरे चातक, ये पक्षी का नाम है। सावधान मनसा मीन्स सावधान मन से, बिल्कुल ध्यान पूर्वक। मित्रम मीन्स मित्र, क्षण मीन्स एक क्षण के लिए, 1 मिनट के लिए। सूर्यताम मीन्स सुनना, सुनो। अम्बोधा मीन्स आकाश, बहुआ मीन्स बहुत से, ठीक। और वसंत मीन्स रहते हैं। तो अम्बोधा का दूसरा नाम बादल भी, और गगने मीन्स आकाश। सर्वे मीन्स सर्व प्लस अप यानी सभी। नैता दर्शा मीन्स एक जैसे नहीं होते हैं। केचित मीन्स कुछ। वृष्टि आद्रंती वर्षा करके पृथ्वी को गीला करते हैं। वसुधा मीन्स पृथ्वी। और गर्जंती मीन्स गरजते हैं। केचित मीन्स कुछ। वृथा मीन्स बेकार में। यम यम मीन्स जिस जिसको। पश्यस मीन्स देखते हो। तस तस मीन्स उस से। पुरता मीन्स कहना। माँ मीन्स मत नहीं नॉट। और ब्रूहि मीन्स कहना। दीन वचा माने दीनता के शब्द, दीनता के वचन। तो ये हो गई एक एक शब्द की मीनिंग। तो देखिए साधक कहता है चातक पंछी को संबोधित करते हुए। साधक कहता है चातक को संबोधित करते हुए कहता कि हे चातक मित्र, एक क्षण के लिए, 1 मिनट के लिए सावधान होकर मेरी बात को सुनो, मेरी बात सुनो। आकाश में बहुत से बादल हैं। भाई आजकल वर्षा का मौसम चल रहा है तो बहुत से बादल आते हैं और जाते हैं, परंतु सभी एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ तो वर्षा करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं, पृथ्वी की प्यास बुझा देते हैं, और कुछ तो बेकार में गरज कर चले जाते हैं, मगर गरजते घुमड़ते हैं और उड़ जाते हैं, हवा के साथ चले जाते हैं। तुम जिस को देखते हो उस से दीनता यानी दुख के वचन न बोलो, न कहो बातें, क्योंकि सभी लोग दयालु नहीं होते, सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। तो बच्चों आप तीसरे और चौथे श्लोक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए
उसके बाद हम अपने अगले वीडियो में 5 नंबर 6 नंबर प्रश्न उत्तर और अनुवाद के साथ मिलेंगे। तब तक मेरा यही आशीर्वाद है कि ईश्वर आप सभी का कल्याण करें। और इसी के साथ कहना कि हमारे आप एसवी कोचिंग क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा ये लेखक मंडल जो बैठा है 5 लोगों का, ये रोज़ लिख रहा है रफ पे, उसके बाद में एक दूसरे के माध्यम से चेक करते हैं, और जब वाक्य सेंटेंस शब्द सही होते हैं तब बोर्ड पर लिखकर आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं। तो थोड़ा सा भैया आप लोगों का भी कर्तव्य है कि हम लोगों का आप लोग सहयोग करें। आपकी जरा से उंगली का इशारा हमारा भाग्य बदल सकता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में ईश्वर आप सभी का कल्याण करे। जय हिंद, जय भारत।